किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंगफली के ऊपर। और मूंगफली पर चर्चा करने इसलिए जरूरी है कि बहुत भारी मात्रा में किसानों ने हमारे देश में मूंगफली की खेती की है। उन्हें भी इस बारे पता होना अति आवश्यक है कि मूंगफली के में आगे सिस्टम क्या बैठने जा रहा है। इस बारे हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे विनय निवेदन और करना चाहता हूं कि जो मैं मूंगफली के रोग बीमारी के बारे में, कंट्रोल करने के बारे में आपको बता रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुने। उसके बाद में भाववादी उत्पादन पर चर्चा करेंगे। साथियों, मूंगफली के अंदर जो रोग आते हैं वो जड़ के रोग जो होते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं, उनसे ही पैदावार मूंगफली की घटती है। इसलिए मूंगफली की जड़ को सुरक्षित रखने के लिए आप लगातार जमीन के अंदर फंगिसाइड का प्रयोग करते रहें और उसके साथ में पाउडर फॉर्म वाली जो 80% सल्फर है उसका इस्तेमाल करते रहें, ताकि आपको डबल फायदा होगा। पहले तो आपका जड़ सुरक्षित रहेगा। दूसरा, यदि आप पाउडर फॉर्म 80% वाले सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो ये साथ में सल्फर देगी और साथ में कंटैक्ट फंगिसाइड का काम करेगी, ताकि आपके ज़मीन की जो फंगस है वो कंट्रोल होती रहेगी और आपकी जड़ का ग्रोथ चलता रहेगा। दूसरा, जड़ को बढ़ाने के लिए फास्फोरस की अति आवश्यकता होती है साथियों। और आप सभी को पता है कि फास्फोरस डीएपी के अलावा कहीं नहीं मिलता। रॉक फास्फेट में मिलता है, परंतु रॉक फास्फेट पूरे भारत में उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप जैसे भी हो फास्फोरस की पूर्ति अपने खेत में करने की संपूर्ण व्यवस्था करें, ताकि जड़ का विकास लगातार चालू रहे। अब बात रही कि जो ही हमारी मूंगफली बरसाती सीजन के चपेट में आएगी, हवा में नमी की मात्रा बढ़ेगी, तो पत्तों के ऊपर काले धब्बे या पत्ते पीले होने शुरू हो जाएंगे। जब काले धब्बे या पीले पत्ते होने की संभावना साथियों दिखाई दे रही हो या हो रहे हों, तो पत्तों को डैमेज होना जड़ के विकास को रोकता है, क्योंकि संपूर्ण पत्ता हरा भरा दिखाई देगा, पूर्ण रूप से भोजन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़िया होगी, तो जड़ का विकास ज्यादा होगा। इसलिए आप कृपया करके मूंगफली के ऊपर भी, यदि किसी किसान भाई के पास 60 से 90 दिन पुरानी छाछ है, लस्सी, मैंने बहुत वीडियो बनाए और आपको आगाह भी किया है भी आप इकट्ठा करें। यदि वो छाछ है तो उसके अंदर पाउडर फॉर्म वाले 80% सल्फर मिलाकर स्प्रे करें, क्योंकि सल्फर की पूर्ति बहुत ज़्यादा जरूरी मूंगफली के अंदर देखी गई है। क्योंकि मूंगफली हो चाहे सरसों, कोई भी तेल हो, उस तेलों वाली फसलों के अंदर सल्फर की अति आवश्यकता पड़ती है, बहुत जरूरत पड़ती है। और ये पाउडर फॉर्म जो 80% वाली सल्फर है, ये इस बारे कारगर भी है, दोनों ही काम करती है। मैं आपको बता भी चुका हूँ भी, फंगस को भी मारती है और सल्फर की पूर्ति भी करती है। परंतु यदि किसी किसान भाई के पास छाछ नहीं है तो वो इसमें कार्बाडेजम 50% का मिक्स कर ले। डोज में बार बार किसानों को बता रहा हूं, चाहे किसी भी फसल में करें, कार्बाडेजम और सल्फर बराबर बराबर डोज 250 ग्राम प्रति बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज चलती है। यदि छाछ आपके पास है, जितनी ज़्यादा पुरानी है उतनी डोज घटेगी। यदि 60 और 90 दिन के बीच के आपके पास छाछ है तो 4 और 5 लीटर प्रति बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। साथियों, अब ग्रोथ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रोथ जो मूंगफली की है वो बढ़ चुकी है। परंतु फिर भी यदि किसी किसानों को ग्रोथ बढ़ाने की आवश्यकता है और वो अपने मूंगफली को पूरा हरा भरा करना चाहते हैं, तो वो ताज़ा छाछ और आधा किलो गुड़, 5 लीटर ताज़ा छाछ और आधा किलो गुड़ प्रति बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपको भरपूर फायदा मिलेगा, आपकी मूंगफली की ग्रोथ भी बढ़ेगी, रंग सुंदर होगा और देखते ही देखते फसल चमकने लगेगी। साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं चैनल के ऊपर लगातार किसानों तक पहुंचा रहा हूं और इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बाजारीकरण से बचाया जा सके, झूठे अफवाहें फैलाने वाले वीडियो से बचाया जा सके, आपका पैसा खर्चों बचा करके अच्छी पैदा लेने के और ले जाया जा सके, ताकि किसान हित में जो काम हो रहा है वो काम किसान को ही पता होता है। अनेक तरह के लोगों को, वीडियो बनाने वाले को और विशेषज्ञों तक भी पूरे संपूर्ण बात का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि किसान अपने खेत का डॉक्टर खुद होता है। तो आप इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूंगफली के भाव के ऊपर। साथियों, सरकार ने अब की बार मूंगफली का उत्पादन 100 लाख टन से लेकर के 105 लाख टन होने का अनुमान भारत के अंदर लगाया है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं, सरकार जो अनुमान लगाती है वो एक बात नोट कर ले कि कभी भी संपूर्ण पूरा नहीं उतरता। जहां तक मेरा अनुमान है,
90 लाख टन से प्लस मूंगफली की पैदा हमारे भारत में नहीं होगी। ये बात आप एक नोट कर लें। मूंगफली की डिमांड बराबर ठीक ठाक बनी हुई है, एमएसपी भी सरकार देने को तैयार है, परंतु साथियों जिन किसान भाइयों के एमएसपी पर खरीद होगी वो अलग बात है, पर बिना मूंग खरीद के यदि कोई किसान मूंगफली बेचना चाहेगा तो उन्हें एमएसपी से नीचे भाव मिलने की संभावना बन रही है। परंतु इस बारे यदि सरकार किसान को भाव दिलाना चाहेगी तो सरकार संपूर्ण रूप से किसान को भाव दिला सकती है। और ये बात मैं आपको बार बार बता भी चुका हूं कि आप सरकारी सिस्टम के साथ, सरकारी सिस्टम तक और सरकारी सिस्टम के सामने इस तरह के वीडियो को पहुंचा करके सरकार को आगाह करें कि तिलहन के मामले में, तेल वाली फसलों के मामले में किसान को ठीक भाव मिले, इसलिए आप ड्यूटी बढ़ाने का काम जरूर करें। साथियों कुछ ही दिन पहले सरकार ने खाद्य तेलों पर ड्यूटी घटाई थी, उसका असर भारी मात्रा में तेलों के ऊपर आया और किसान को नुकसान हुआ। मेरा आप सभी से विनय निवेदन प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार को आगाह करें, चाहे सोयाबीन हो चाहे मूंगफली हो। देश के अंदर जो खाद्यान्न वस्तुएं, खाद्यान्न फसलें किसानों ने लगा रखी है, उनके ठीक भाव बनाने के लिए आप खाद्य तेलों के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएं। और यदि एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार बढ़ा देती है, 2 महीने का समय अभी बाकी है, यदि बढ़ा देती है तो किसान को मूंगफली के भाव ठीक मिलने की उम्मीद बनती है। परंतु ये आप नोट कर लें कि मूंगफली की डिमांड मौके के ऊपर ठीक चली, आगे आने वाले समय में भी डिमांड ठीक रहने की संभावना है। तो मूंगफली में भारी भरकम मंदे का कहीं दूर दूर तक चांस अभी मौके के ऊपर जो मेरे पास सुनेरिया निकल के आ रहा है, जो बाजार की जानकारी निकल के आ रही है और जो विशेषज्ञों की राय है, उसके आधार के ऊपर मूंगफली के अंदर अभी कोई मंदे की संभावना नहीं है। परंतु सीजनली बहुत ज़्यादा माल बाजार में आने से यदि हो सकता है कि कुछ न कुछ भाव पर दबाव देखने को मिले। दूसरी बात, गीला माल होने के कारण भी भाव पर दबाव देखने को मिल सकता है। साथियों मूंगफली के बारे में मैंने जो विस्तृत जानकारी आपको दी, मूंगफली की बिजाई अब की बार हरियाणा में तो 0 है, परंतु ओवरऑल राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वहाँ बिजाई, गुजरात, वहाँ बिजाई जो है मूंगफली की ठीक है, फसल भी मौके पर ठीक बताई जा रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मूंगफली की फसल में गोजा लट हो या फिर काली जड़ वाले बीमारी हो, इनसे नुकसान जरूर हुआ है, किसान का भारी भरकम पैसा भी खर्च हुआ है। और बीकानेर साइड से मेरे पास जो खबर आई, किसानों ने मेरे से फोन पर बात की तो 1-1 एकड़ के ऊपर 4-4 हज़ार रुपये का फंगिसाइड का खर्च किसान का हो चुका है। नुकसान भी हुआ है, फसल घटने के अनुमान भी हैं, परंतु फिर भी बिजाई को देखते हुए मूंगफली का उत्पादन ठीक ठाक भारत के अंदर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आगे ईश्वर की मर्जी, कितना उत्पादन निकलता है, कितना उतारा आता है, वो फसल आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि मूंगफली के ऊपर फाल दिखाई नहीं देता, वो जड़ के अंदर ग्रो करती है और जड़ के अंदर कितना प्रोडक्शन प्रति एकड़ या प्रति बीघा के हिसाब से बाहर निकलता है, उस बारे जब सीजनली फसल बाजार में आएगी तब पता चलेगा। साथियों मैंने मोटी मोटी बात मूंगफली के बारे में आपको बताई और इसी तरह की जानकारी मैं इस चैनल के ऊपर किसान हित में, किसान को जागरूक करने के लिए लगातार अपलोड कर रहा हूँ और आपसे विनय निवेदन प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए और अनेक किसानों जो मूंगफली की खेती करते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा कीजिए, ताकि उन्हें भी इस बारे जानकारी मिले और वो अपनी फसल को बचा भी सकें और भाव के बारे में भी ठीक ठाक से अपने सामर्थ्य के हिसाब से आगे काम कर सकें। वीडियो को विराम देते हुए सभी किसान साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप इस जागरूकता अभियान को आगे से आगे बढ़ा करके हर किसान तक पहुंचा रहे हैं और किसान हित में काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।